आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होती है। बात क्लियर है? वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने से पहले हम ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कि वायुमंडल पूरा जो ऊपर है, ठीक, जैसे ये पृथ्वी दिखाया गया है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी। इसके बहुत सारे एटमॉस्फेरिकल लेयर होते हैं, आगे क्लासों में पढ़ना है जाके। तो यहाँ पे समझना हमको कहा कि ये वायुमंडल है, बाहर जो दिख रहा है आपको, और ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर भी जाएंगे तो ये अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये पूरा अंतरिक्ष निर्वात है। काची? वैक्यूम। काची? वैक्यूम। बात क्लियर? यहाँ पे हवा जैसी कोई बात नहीं है। अब ये पूरा वैक्यूम हो गया, समझना आपको। और ये पृथ्वी वाला जो है ये वायुमंडल हो गया। क्या हो गया? वायुमंडल, जिसमें हवा होता है। क्या होता है? हवा, वायु। तो यदि हम बात करें, ठीक, ध्यान से देखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, किसकी प्रकाश की चाल? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो हम लोग करते हैं क्या चीज? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा हम लोग बात करें वायु। वायु मतलब एयर। एयर मतलब हवा में प्रकाश की चाल। किसकी चाल? हवा में प्रकाश की चाल। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति, और हवा में जो प्रकाश की चाल होगी थोड़ा सा कम, ना मात्रा के। बात क्लियर? और वो भी लिखा जाता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही लिखा जाता है। ध्यान समझिए इधर, यह लगभग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? और आई किसका चिन्ह है? बराबर का। मतलब ऐसा कहा जाए कि आपके पास 10 रुपया है। क्या रुपया है? और एक और व्यक्ति उसके पास 9 रुपया 99 पैसा, ठीक, तो क्या कहिएगा? लगभग ठीक है ठाक लेके आया, वो आएगी ना 10 रुपया लेकर आया, कोनो दिक्कत है? बोले पैसे नहीं के तोरा अभी, क्या कहिएगा? पैसा है ना, वो 10 रुपया लेकर आया, तनी सुकम। ठीक, तो इस तुलना में, मतलब ये बताने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में जब वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से इधर, तो निर्वात को, ध्यान दीजिए इधर, निर्वात को हम लोग विरल माध्यम, कौन सा माध्यम? विरल माध्यम समझेंगे। कौन सा माध्यम समझेंगे? विरल। बात क्लियर? डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं आप? और जब इसकी तुलना में वायु का बात करेंगे, वायु मतलब एयर, बात क्लियर, हवा का, तो हवा को हम लोग समझ लेंगे कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम, रेरर। का चीज? रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। कोई दिक्कत? अब यदि हमको समझना है, अब ये थोड़ा सा जो चीजें बताएं इसको हटाते हैं। बात क्लियर? अब हमको समझना है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक, कि हमारे वायुमंडल में, किसमें? अभी वायुमंडल समझाए हम, वायुमंडल क्या होता है ना? तो हमारे वायुमंडल में, किसमें? हमारे वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उन सभी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन का परिभाषा क्या पढ़ेंगे? ठीक, हमारे वायुमंडल में, किसमें? हमारे वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। क्या चीज? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान से देखिए इधर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक, घटने वाली घटना। क्या चीज? घटने वाली घटना। बात क्लियर है? कॉमा देकर क्या कहलाती है? बोलिए क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। कौन सा अपवर्तन कहलाती है? वायुमंडलीय अपवर्तन
कहलाती है। बात आई क्या समझ में? बोलिए, हाँ ना, बोलिए, क्लियर हुआ? हमारे वायुमंडल में, किसमें? हमारे वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? उदाहरण जैसे तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना? तारों का टिमटिमाना। बात क्लियर? काची स्टार ट्विंकलिंग कहा जाता है इसको, है कि ना? ठीक, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, या तो हम ये भी बोल सकते हैं तारों की आभासी स्थिति। कैसी स्थिति? आभासी स्थिति कह सकते हैं इसको, वर्चुअल, काल्पनिक। ठीक, ये कैसे होता है? तो इसको एक इमेज डायग्राम के अनुसार समझेंगे हम लोग। किस डायग्राम के अनुसार समझेंगे? इमेज डायग्राम। बात क्लियर है? थोड़ा सा देखिए बोर्ड पर। अब यहां पर एक अर्थ बनाया गया। क्या बनाया गया? आप इस अर्थ में देख रहे होंगे, इस अर्थ के बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यह एक लेयर दिख रहा, यहां पर दिख रहा है कि यह एक लेयर, यह वायुमंडलीय लेयर है, यानी परत। ऐसे ऐसे अर्थ के 5 सरफेस होते हैं। ठीक, जब हवा से, हवा बोल रहे हैं काची, जब निर्वात से, काची। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो इतने लेयर दिखाया गया है, इस लेयर को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल से ऊपर जितनी भी लेयर होती है ये निर्वात कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थात हमारा अंतरिक्ष कैसा है? निर्वात है। क्या है? अब सूरज, तारे, ग्रह, चांद, ये सब कहाँ स्थित होते हैं? निर्वात में, हवा में नहीं। वायुमंडल सिर्फ किस पे स्थित है? पृथ्वी पर। किस पे? पृथ्वी पर। जब कोई तारा चमकता है, क्या करता है? तो यह प्रकाश भेजेगा। कहाँ भेजेगा? पृथ्वी पर। कहाँ भेजेगा? पृथ्वी पर भेजेगा। इस प्रकार से, या लाइट को क्या किया? कहाँ भेजा? पृथ्वी पर। देख रहे हैं आप, ये लाइट को कहाँ भेजा? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी की यह विभिन्न प्रकार के वायुमंडलों से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा? तो यहाँ पर एक लंब डाल दे रहे हैं हम। क्या डाल दे रहे हैं? लंब। देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी एक क्या किया हम? लंब डाल दिए। क्या डाल दिए? लंब। अब रूल क्या कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से या विरल माध्यम से, ऊपर वाला माध्यम विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? सघन। यहाँ समझा है कि निर्वात को यहाँ क्या मान के चलेंगे हम लोग? विरल। और हवा यानी वायुमंडल को मान के क्या चलेंगे? सघन। जब प्रकाश सघन माध्यम से, सॉरी सघन नहीं, क्या चीज? विरल माध्यम से कहाँ आती है? सघन माध्यम में। तो वह अपने अभिलंब की ओर, किसकी ओर? अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? देख रहे हैं, झुकते हुए दिखाई दे रही है, हाँ ना? किसकी ओर झुक जाती है? अपने अभिलंब की ओर। क्या होती है? झुक जाती है। तो जब यह आया तो किसकी ओर झुक जाएगी? अपने अभिलंब की ओर। क्या होगी? झुक जाएगी। इस प्रकार से। ठीक दिख रहा है झुकते हुए आपको कि नहीं? झुक गई, ये आई थोड़ा सा और क्या हो गई? झुक गई। अब जब इसको हम वर्चुअल रूप से पीछे बढ़ाएंगे, काल्पनिक रूप से, किस रूप से? काल्पनिक रूप से। कहाँ बढ़ाएंगे हम लोग? पीछे। इस रेखा को काल्पनिक रूप से यदि पीछे बढ़ाया जा, क्या किया जा? पीछे बढ़ाया जा, तो यह ऊपर यहाँ क्रॉस करते हुए दिखेगा आपको। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। और जो ये तारा है वह यहाँ न दिखकर कहाँ दिखेगा आपको? कहाँ? इस बिंदु पर। तो यह जो तारा है, यह तारे की क्या कहलाएगी? तारे की आभासी स्थिति। कैसी स्थिति? आभासी स्थिति कहलाएगी। ठीक, अर्थात तारा यहाँ टिमटिमाते हुए दिखेगा। कैसा दिखेगा? टिमटिमाते हुए आपको क्या करेगा? दिखेगा। लेकिन रियलिटी में तारा है कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, अब यह वायुमंडलीय घटना हो जाती है। यह प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न स्तरों से होकर आता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति दिखाई देती है। और यह तारा हमको क्या करते हुए दिखाई देता है? टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो वायुमंडलीय घटना का उदाहरण क्या हमारे पास? तारों का टिमटिमाना, यह तारों का आभासी स्थिति। कुछ और स्थितियां हैं
जैसे हम लोग समझेंगे कि ये सरफेस बनाया गया, क्या बनाया गया, सरफेस। देख रहे हैं, यहाँ भी आपको वायुमंडल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो अब ये सूर्य, जैसे आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं कि ये कैसा उदाहरण है। तो इसे हम लोग कहते हैं ठीक अग्रिम, का चीज, अग्रिम। अग्रिम मतलब समझ रहे हैं लोग, ठीक आगे, काची, ठीक काची, या कुछ समय पहले ही, काची, कुछ समय पहले। बात क्लियर है। सूर्योदय, काची, सूर्योदय होना, क्या होना, सूर्योदय होना। ऐसा क्यों लगता हम लोगों को? जैसे मान लीजिए कि अभी आप सोए हुए हैं और देखिए कि दिन दिखने लगा, क्या दिखने लगा, सूरज की क्या दिखने लगी, लाली दिखने लगी। दादा आके मारे, उठ रे, गरियाना शुरू, उठ रहा, उठो तो लगे ना, दिन निकल गई, लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक। तो दिन दिखाई देने लगा, ऐसा क्यों होता? तो जब सन, ये समझिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का एक होराइजन एक्सिस बना दिए, क्षैतिज, जिस पर हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यही पर अंदर डूब के थोड़ी चलेंगे, ठीक, कहाँ चलेंगे, ऊपर, ठीक। तो जब सूरज की रोशनी यहाँ से आती है, क्या करती है, देखिएगा ध्यान से, सूरज की रोशनी क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है, देख रहे हैं आप, ठीक। तो जब सूर्य की रोशनी आती है, एक आ गई, एक और ला दे रहा है, आई यहाँ पे, ठीक। तो ये सूर्य की रोशनी आई, देखिए ध्यान से, सूर्य निकला नहीं है, बस ऐसी रोशनी आई, आया। तो अब यह वायुमंडल के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरेगा, कहां से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पे डाल दिया हम का चीज, लंब, का डाल दिए, लंब, देखिए ध्यान से, डाल दिया गया, यहाँ पे डाल दिया गया लंब। तब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहां मुड़ जाती है, वह अपने अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है या मुड़ जाती है। बात क्लियर, दिख रहा है आपको, मुड़ जाती है ना, ठीक। तो अब सूर्य की स्थिति कैसे दिखेगी, जब इस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे काल्पनिक रूप से, किस रूप से, काल्पनिक रूप से इस लाइन को क्या करेंगे हम, पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये यहाँ क्रॉस करेगा, क्या करेगा, क्रॉस, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और यहाँ सूर्य हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। बात क्लियर। यह 2 मिनट पहले होता है, क्या मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य अभी निकला नहीं है, लेकिन सूर्य क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो ये अंतर कितने का होता है, 2 मिनट का होता है। यानी सूर्य उगने से पहले, यानी सूर्योदय से पहले हमको सूर्य कितना मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और सूर्य की लाली दिखने लगेगी, ठीक, मुर्गा बोलने लगेगा, उठा हो, बोर हो गई। बात क्लियर। तो ऐसा बात नहीं है, मुर्गा जो प्राणी होता है ना, जो जीव, ओकर रात में लगता ही नहीं है बुआ, ठीक नो। अब जैसे ही शाम हुआ, अब मुर्गा ये टेंशन में, मुर्गी सब सुतल है सब, अब मुर्गवन सब ये टेंशन में कि हमारा लौकत का है ना को, ठीक। अब रात भर ये चक्कर में जग लगा, कौन, मुर्गवा, ठीक। जैसे ही तनी सुबह हुआ तो ओकरा लौकने लगा, का लौकने लगा, इसी में नहीं होता सुबह, ठीक। तो मुर्गा कहाँ लगा, लौकने लगा। रात भर जागल है, अब भंगुले बोला कुकड़ू उठो सबे, भोर हो एकदम, ठीक। इस चक्कर में मुर्गा बोलने लगता है सब। बात क्लियर। ये लोक लग रे, यानी लोक लग रहा तो काची सुबह हो गया, उठिए। तो लोग बोलते थे पहले का कि मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता था, 4 बजे कहा बोलता था, विज्ञान ये पाया गया कि मुर्गा को रात भर लौकता ही नहीं है, और सुबह अचानक लौका तो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, ठीक ना, गजब, ठीक। तो वही बात होता है कि सूर्य निकला तो क्या मिनट पहले दिखाई देता हम लोग को, 2 मिनट पहले, इसलिए सुबह सब दिखने लगता है आपको, और रात में आराम करता हम लोग। लेकिन मुर्गा एक ऐसा प्राणी है जो रात में सोता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यह सूर्योदय कहलाता है, क्या कहलाता है, सूर्योदय। यानी सूर्य निकलने से पहले हमको कितना मिनट पहले देखने लगता है, 2 मिनट, क्या मिनट पहले, 2 मिनट। यह वायुमंडलीय घटना का उदाहरण है। इस उदाहरण को हम लिख के भी निकल सकते थे, लेकिन आप जिंदगी भर नहीं समझ पाते कि निकलता कैसे, काहे दिखाई देता है, बुझा रहा कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक। एक और उदाहरण है कि मान लीजिए सूर्य डूब रहा हो, कहा डूब रहा हो, सूर्य, ठीक, देख रहे हैं डूब रहा है ना, डूबने के लिए डूब गया, लेकिन डूबने से पहले तक भी ये दिखाई दे रहा है। कब तक दिखाई दे रहा है, डूबने से पहले तक भी सूर्य क्या होता है, दिखाई
देते रहता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त। काचे विलंबित, विलंबित मतलब काचे देर कर दिए हम लोग, विलंबित। काचे विलंबित सूर्यास्त, विलंबित मतलब देर से। काचे देर से सूर्य का काचे डूबना, काचे डूबना। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, अब ये कैसे होता है? तो आइए यहां भी वायुमंडलीय घटना होगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य डूब गया है, यहां से प्रकाश पहुंचा, कहां पहुंचा? प्रकाश। ठीक, एक और प्रकाश पहुंचा, देखिए ध्यान से, पहुंचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। ठीक, ताकि प्रकाश अपने अपवर्तन की घटना को दर्शाए। डाल दिए? ठीक, जैसे ही लंब डाल दिए, ठीक, तब प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या कहता है कि प्रकाश किधर मुड़ जाएगा? अपने लंब की ओर झुक जाता है। झुका, किसकी ओर झुका? अपने लंब की ओर झुका, दोनों झुक गया। अब इस किरण को हम लोग वर्चुअल रूप से कहां बढ़ाएंगे? पीछे। कहां बढ़ाएंगे? पीछे। जैसे ही पीछे बढ़ाए हम, क्या किए? जैसे ही पीछे बढ़ाए तो हम लोग देखेगा कि ये क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस। इस बिंदु पर क्रॉस किया। सूर्य तो डूब चुका था, लेकिन अभी भी हमको आसमान में क्या दिखता है? सूर्य दिखता। अगर यहां से कोई, ठीक, अगर यहाँ पे कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक समझ रहे लोग, कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखे, क्या करके देखे? खड़ा होके देखे, तो वो उसको सूर्य उगते हुए या डूबते हुए दिखाई देगा। क्या देगा? ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे खड़ा होकर देखिए, कौन बोला का कि रात हो गई, चल पड़े बैठ, आप क्या कहिएगा? अभी कहाँ हुई? सूरज अभी निकला, अभी शाम कैसे हो गई? आप ये डायलॉग हमेशा चिपका रहे होंगे घर पे। कोई बोलेगा कि शाम हो गई, पड़े, शाम कहाँ हुई? अभी आता ना दिन चढ़ल। ठीक, यह 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है। क्या मिनट? 2 मिनट। क्या मिनट? 2 मिनट पहले तक ऐसा लगता है। क्या मिनट पहले तक? 2 मिनट पहले तक ऐसा लगता है। यहाँ भी कोई प्रेक्षक देख सकता है कि ना ऐसी घटना को? बोलिए भाई, यहां से देख सकती है बच्ची, देख सकती है ना? ठीक, अभी मान लीजिए कि सुतल है, सुबह सुबह कोई उसको उठाए, तो ऐसा हटा कर देखेगी ना? सच में दिन हुआ है कि ऐसा ही खाली फेंक रहा है सब, देखेगी तो हाँ यार निकल गई बा, धूप सब मुंह पे पड़ता है। तो आप उठिएगा, अक्सर अभी छत पे सुतल होंगे आप लोग, तो सूरज की रोशनी सीधे हमारे चेहरे पर आती है। ठीक, तो समझ में आया प्रकाश में वायुमंडलीय घटना क्या होती है? सूरज का पहले निकल जाना। क्या मिनट पहले? 2 मिनट। पहला हम लोग घटना क्या पढ़े? तारों की आभासी स्थिति। दूसरा घटना क्या होता है हमारे पास? सूरज का पहले उग जाना। उगने का मतलब समझ रहे लोग ना? ठीक, तीसरा घटना क्या होता है? सूरज का पहले डूब जाना। बात क्लियर? लेकिन डूबने या उगने के बाद भी हमको दिखाई देते रहता है। क्या मिनट तक? 2 मिनट तक। क्या मिनट तक? 2 मिनट तक। फिगर क्लियर है सब? ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग समझे वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या समझे? वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। बात क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।